बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी खत्म हो रहा है हमारे इस जदीद जमाने में। बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। आपको लग सकता है कि बुक रीडिंग लोग बहुत सारी बुक्स आजकल पढ़ रहे हैं, मे बी फोटोग्राफ्स पिक्चर्स इधर से उधर सोशल मीडिया पे देख रहे हो, बट हकीकी तौर पे बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहसत मजमूई कम हो रहा है, क्योंकि का जो किताब की जो स्पेस है ना वो अब स्क्रीन ने ले ली है, और स्क्रीन ने पूरी दुनिया को अब एंगेज कर दिया है। अब लोग अगर बुक भी पढ़ते हैं वो बुक एक्चुअली एज अ बुक, मतलब जिसमें पेजेस हो, हार्ड कॉपी, वो प्रेफर ज्यादा वो कम करते हैं, और इट्स बीन रिप्लेस बाय द स्क्रीन। अगर कोई बुक पढ़े भी वो अभी स्क्रीन पे ही पढ़ते हैं। और उसके बाद भी हम वीडियोस, ज्यादा कॉन्सेप्ट वीडियोस का ही है अब, इमेजेस का, इमेज की दुनिया में हम रह रहे हैं अभी। और हाफिज शिराजी ने यही कहा था ना, फरागते व किताबे व गोशे चमने। फरागते यानी कि लेजर टाइम, फरागत, वो किताबे और एक किताब, गोशे, गोशे मीन्स कॉर्नर, चमने एक गार्डन, गार्डन का एक कॉर्नर, ये तीन चीजें हो। फरागते किताबे व गोशे चमने, कि एक लेजर टाइम हो और एक किताब हो और एक इंसान एक चमन के यानी कि एक बाग के कोने में बैठा है। तो कुछ लोगों के पास ना एक आइडियल लाइफ ये होती है। तो ये भी देखना चाहिए, व्हाट इज आइडियल लाइफ एज पर मी, और एन आइडियल डे मेरे लिए क्या होता है, कौन सा दिन है, किस तरह का दिन है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट, तो अल्लाह ताला ने भी कोई ना मनाजिर नहीं दिखाया आसमान पे, जैसे नहीं दिखा सकते आसमान के ऊपर जन्नत, जन्नत जहन्नम का ये। अल्लाह ताला ने भी टेक्स्ट हमें मतलब ऑडियो फॉर्मेट में भेजा, मतलब कुरान, वॉइस, और उसको हम हमारे पास आज टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद है। इससे पहले भी जो किताबें आई हैं, जबूर आई है, जबूर के पास स्क्रॉल्स टेक्स्ट फॉर्म में, या साम्स, या तौरात, वो भी टेक्स्ट फॉर्म में हमारे सामने थी। यानी कि टेक्स्ट की काफी अहमियत है। इसी वजह से हम देखते हैं कुछ थिंकर्स ने कहते हैं एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट, या कुछ फिलोसोफर्स वो कहते हैं एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट, यानी उनके लिए ना, जैसे चेयर है यहाँ पे, या पेन है, या पहाड़ है, या इवन कोई कुछ हो रहा है बाहर, वो हर कोई चीज वो कहते हैं टेक्स्ट, ये सारा टेक्स्ट है। अब इन टेक्स्ट को हमें ना, जैसे वो बुक भी एक है, टेक्स्ट लेजिस्लेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स, वो भी एक अच्छी बुक है। तो उन्होंने उसे मेंशन किया है कि आजकल की डेट में ना हमें लेजिस्लेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें इंटरप्रेटर्स की जरूरत है जो टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है। और वो कहते हैं कि हर कोई चीज ना टेक्स्ट है, एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट। तो वी नीड इंटरप्रेटर्स राइट नाउ, जो इन टेक्स्ट को, जैसे कुछ हो रहा है बाहर, कोई इवेंट हो रहा है, ये भी एक टेक्स्ट है, मतलब उनके तो उसको कहते हैं हर्मनोटिक्स। हर्मनोटिक्स मींस व्हाट, द आर्ट और साइंस, किस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करो। ठीक। इसी तरीके से ये एक चीज हो गई बुक रीडिंग रिलेटेड। और जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसको कैसे समझना है, एक चीज हो गई। इसके अलावा भी जैसे हमें बुक देख रहे हैं इज दैट बर्नआउट सोसाइटी, और हम ये चीज देखेंगे कि जैसे हम हमसे पहले जो बड़े बड़े मुफक्किरीन या बड़े लोग आए थे, तो वो भी ऐसा करते थे कि वो देखते थे कि उनकी सराउंडिंग्स में या उनकी दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस पे वो कमेंट्री करते थे। नॉट जस्ट कमेंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल गिव एन एग्जांपल ऑफ इमाम गजाली। ठीक है, उनके दौर में कुछ असरात थे माशरे के, या जदीद फिक्र थी उस टाइम की, तो उसका असर पड़ रहा था मुसलमानों के ऊपर, उसका असर पड़ रहा था दीन के ऊपर, उसका असर पड़ रहा था नबवी तालीमात के ऊपर जिनसे वो कंटेमिनेट हो रहे थे। तो इमाम गजाली ने उन चीजों के ऊपर एक, मतलब उन्होंने उनके ऊपर एक कमेंट्री दी, उनका मुकाबला किया, उन पे तबसरा किया। राइट। यानी कि उनके दौर में जो पाए जाने वाले उलूम थे उनके ऊपर। ठीक है, और जिस तबसरा नहीं किया, बट उन्होंने एक जजमेंट भी दी। इसी तरीके से आप देखेंगे इंडिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, एक ऐसी शख्सियत आपको मिलेगी हिंदू वर्ल्ड में। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, ये एक चीज हो। दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज कि आप ये चीज माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर जो मगरिब है ना, वेस्ट, वेस्टर्न थॉट, वेस्ट जो है ना, वेस्टर्न से, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, आई डेंट से अमेरिका, आई डेंट से यूरोप, और एक टर्म यूजेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे मगरिब, ये हमारे सर पे सवार है।
हर लिहाज से। और मगरिब के जो बड़े लोग हैं, जैसे उनके बड़े लोग इन पॉलिटिक्स, बड़े लोग जो उनके कल्चर में हैं या मुफक्किरीन हैं इक्तिसादियात में, इकोनॉमिक्स में, जो बड़े बड़े लोग उनके हैं, तो वो इन चीजों के बारे में ना बातें कर रहे हैं कि मगरिब में अभी क्या हो रहा है। दे टॉक अबाउट इट। और या वो क्या भुगत रहे हैं। ठीक है, ये सब भुगतने के बाद वो अब किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई वहां का बंदा ये चीज बताए, वहां का कोई इंटेलिजेंट बंदा ये चीज बताए कि जो मगरिबियत की तरफ हम चल रहे हैं ना अभी, वो हमें बताए कि वो क्या भुगत रहे हैं उन चीजों पे चलने के बाद, तो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि उससे कोई सीखे उससे, कि वो हमें बताना क्या चाह रहा है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल अस, या नॉट ट्राइंग टू टेल अस, बट वो किस कंक्लूजन पे बंदे पहुंचे हैं। वो मगरबियत और वेस्टर्न सिविलाइजेशन आज किस दौर से गुजर रही है, तो हम भी उसी दो राह पे चल रहे हैं ना। हम थोड़ा पीछे हैं अभी, हमारे ऊपर पूरी मगरबियत सवार नहीं है, बट हम उसी दौर पे चल रहे हैं। तो हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है कि हम जो जहां पे हम 30 40 50 साल बाद हमारा माशरा पहुंचेगा। अब ये भी है कि इनके यहाँ ना आपको ये चीज मिलेगी कि ये जो वहाँ के राइटर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री करते हैं। दे डू कमेंटेट ऑन देयर सोसाइटी, नॉट जस्ट मैन इंडिविजुअल पे ही नहीं, बट सोसाइटी के ऊपर भी है। तो उनके उनके राइटिंग्स में ना, उनकी बुक्स वगैरह में आपको दिखेगा सोसाइटी के ऊपर उनका तबसरा। इसी तरीके से बुक है द बर्न आउट सोसाइटी, एक थका हुआ समाज। तो ये भी उसी के ऊपर है कि सोसाइटी जो वेस्टर्न वेस्टर्न सोसाइटी थी, नियो लिबरल सोसाइटी थी, वो आज कहाँ पे खड़ी है, तो उसके ऊपर ये पूरा तबसरा है इनका। ठीक है, और ये बहुत बड़े मुफक्किर हैं, एज अ बिग थिंकर। यानी कि अगर हम इसे कुछ सीखें, जो ये बोलना चाह रहा है इस बुक में, हमें ये नहीं कि हमें हर किसी चीज से अग्री करना है या ऐसा कुछ, हमें बस देखना है बंदा बोलना क्या चाह रहा है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से अबाउट द, जहां पे आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सोसाइटी जहां पे आज खड़ी है, जहां पे हम 40 50 साल बाद खड़े होंगे, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम उसको समझ लें। ठीक है, क्योंकि उस सोसाइटी का कोई समझदार इंसान हमें कुछ बता रहा है ना, तो हमारे लिए अच्छा है कि उसको हम इससे कुछ सीख सकें। फारसी का एक शेर है, दाना कुनद कुनद नादा, बादज खराबिये बिसियार। ये जो चीज एक दाना शख्स करता है ना, वो एक नादां शख्स को भी करनी पड़ती है, लेकिन खराबी के बाद, खराबी या बिसियार के बाद। ठीक है, तो एक होता है वो फोर साइट, एक होता है हाइंड साइट। फोर साइट और हाइंड साइट, ठीक है, वही बात आ गई। तो यहां पे क्या है कि विजडम डिलेड इज द विजडम वेस्टेड। ठीक है, तो उसके पास अगर विजडम है तो उस विजडम से हम कुछ फायदा तो ले लें। और ये जो लोग होते हैं ना, जैसे ये ब्यून चुल हैन है, ठीक है, ये कोई इससे वो बोर भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, साइकोपॉलिटिक्स और बाकी बाकी। तो वो भी, और इसकी बुक्स के अंदर एक चीज है इसकी राइटिंग के अंदर, कि इसकी बुक्स वो लंबी ना, बड़ी बड़ी बुक्स नहीं होती, 1000 पेज 800 पेज जो इंसान पढ़ नहीं सकता। अगर आप ये बुक देखें कि द बर्नआउट सोसाइटी, ये इसका कंटेंट है, ये इसके चैप्टर्स हैं। ठीक है, 8 चैप्टर्स है इसके, और यू सी नोट्स फुटनोट्स पेज नंबर 53 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 50 पेज ही हैं टोटल इस बुक के अंदर। 8 चैप्टर्स और 50 पेजों में कितना होगा, उन्होंने एवरेज 7 8 पेज ही हो गए ना, यानी कि एक चैप्टर के। यानी कि ये इंसान ये बुक ना एक दिन में फिनिश कर आराम से, कुछ घंटे में पढ़ के थोड़ा सा, ये आराम से इंसान कंप्लीट कर सकता है। तो ये भी रीजन है, ये कोई वो बड़ी जिसको ना दखीम किताब, थिक बुक नहीं है ये थोड़ी सी, लेकिन इनकी राइटिंग जो है ना, इनका एक एक सेंटेंस ना डेंस है। इनकी राइटिंग डेंस है, यानी कि एक एक सेंटेंस के अंदर एक एक चैप्टर छुपा है। वो है इनके पीछे कहानी। लेकिन अगर इंसान पढ़े ना मजमूई तौर पे, मुख्तसर बुक है ये, एंड यू कैन इजीली कंप्लीट इट। और इसका पीडीएफ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, अगर बुक भी परचेज करनी हो यू कैन डू दैट, पीडीएफ भी मिलता है। पीडीएफ, अब इसकी बुक ना 700 800 रुपए की है। ठीक है, 50 60 के पेज है ये, तो इसको आराम से इंसान प्रिंट आउट कर सकता है। 50 50 60 रुपए में आपका ये प्रिंट आउट बुक अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, डाउनलोड करके प्रिंट करके, इफ यू वांटेड दैट वे। बाकी पीडीएफ भी है इंसान के पास, तो ये सारे चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये चीज होगी। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ना, जैसे ये है ब्योन चुन हैन, ब्यून शुल हैन, ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं, ये
जैसे हम नहीं कहते आज की डेट में हमारे लिए, हमारे हमारे नजदीक इन्फ्लुएंसर लोग कौन होते हैं? हम कहते हैं जो टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, या जिनका सोशल मीडिया अकाउंट हो, हम उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। बिकॉज वही इन्फ्लुएंस करते हैं ना। वो कौन होते हैं? वो कोई मीम बनाने वाले, ठीक है, कोई फुटबॉल खेलने वाला रोनाल्डो, गाना बजाने वाली शकीरा, यही तो हमारे नजदीक इन्फ्लुएंसर बन गए ना। बिकॉज इनकी फॉलोइंग होती है, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया तो लोग उसी के पीछे, ठीक है, वो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फॉलोइंग कर रहे हैं फॉलोइंग, और फिर ये बन जाती है इन्फ्लुएंसर। लेकिन दोज हु मैटर, और ये 95% दुनिया की जो आबादी इन लोगों को इन्फ्लुएंसर समझती है, लेकिन दोज हु मैटर, इस दुनिया की जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, इस दुनिया में पॉलिसी मेकर्स है, उनको पता है कि इन्फ्लुएंसर कौन है।